हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशु कौशिक, भौतिकी प्रवक्ता, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर से। आज हम कक्षा 12 के टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे और इसी के बारे में अगले कुछ मिनटों तक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वैद्युत द्विध्रुव से कि वैद्युत द्विध्रुव है क्या। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव अत्यंत अल्प दूरी पर रखे, प्रकृति में विपरीत, परिमाण में समान आवेशों का एक निकाय होता है, जिसे मैं यहाँ कुछ इस चित्र के द्वारा व्यक्त कर रहा हूँ। ये दो आवेश हैं, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू, और ये अत्यंत अल्प दूरी 2L पर रखें। तो आवेशों का एक ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश हों, दोनों की प्रकृति विपरीत हो, परिमाण समान हो और अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों, तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसे हम स्मॉल p से व्यक्त करते हैं और इसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, यानी कि ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश और ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। ये एक सदिश राशि है। इसका जो परिमाण होता है वो द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण और द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी एक आवेश का परिमाण लेंगे और उनके बीच की दूरी, दोनों का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो यानी कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज टू 2Q इंटू L। इसका SI मात्रक कूलाम मीटर, यहीं से पता चल रहा है ये आवेश है तो इसके लिए कूलाम होगा, और ये है दूरी, लंबाई, इसके लिए मीटर, तो कूलाम मीटर। तथा विमीय सूत्र LTA, यहीं से निकाल लो इसका विमीय सूत्र। कूलाम के लिए लेते हैं हम AT और दूरी मीटर है, मीटर के लिए लेंगे L, तो LTA करके लिखेंगे इसको। तो इसका विमीय सूत्र होता है LTA। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? अत्यंत अल्प दूरी पर रखे, प्रकृति में विपरीत और परिमाण में समान आवेशों का एक निकाय। और वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण क्या है? किसी भी एक आवेश का परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। ये एक सदिश राशि है। इसकी दिशा हमेशा अक्ष के अनुदिश, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश और ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। SI मात्रक कूलाम मीटर और विमीय सूत्र LTA, ये है। अब हमारे टॉपिक में अगली जो बात है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमने वैद्युत द्विध्रुव समझा है क्या है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है ये समझा। अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम दो तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालते हैं। एक तो अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर, और एक निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर, यानी कि ऐसे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर पड़ता हो, और दूसरा कि जो अक्ष से अतिरिक्त कहीं पड़ता हो। तो सबसे पहले निकालते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में अब हमारे पास ये एक द्विध्रुव है, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। सेपरेशन है, ये इनका मध्य बिंदु O है, 12 सेपरेशन है इनके बीच में, तो L इधर और L इधर। ये इसकी अक्ष है। इस अक्ष पर कहीं बिंदु P है और P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस द्विध्रुव के कारण।
प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये डायरेक्शन होगी और माइनस क्यू के लिए वेक्टर ई, ये E1 और ये E2। जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बिंदु P पर, वहाँ में एक टेस्ट चार्ज रख के देखते हैं। टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश एक ऐसा धनावेश होता है, काल्पनिक धनावेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, तो उसे यहाँ रखेंगे तो प्रकृति में धनात्मक है तो ये उसे रिपेल करेगा, तो E1 की डायरेक्शन उधर है। माइनस क्यू के कारण जो होगा वो अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो E की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। तो E1 और E2, प्लस क्यू के कारण E1 है और माइनस क्यू के कारण E2, और दोनों दिशा में विपरीत है, तो परिणामी जो होगी इनके अंतर के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो मैं निकालता हूँ प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू के कारण निकालिए। हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E/E1 इजिकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। के क्या है? उस माध्यम का परावैद्युतांक है जिस माध्यम में ये द्विध्रुव रखा है। तो किसी मान लें के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है तो ये है Q/R²। प्लस क्यू के कारण निकाल रही, तो प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी होगी? हमने इससे P की दूरी को लिया है R, यानी कि इसके मध्य बिंदु से द्विध्रुव के P की दूरी R है। तो प्लस क्यू से कितनी होगी? प्लस क्यू से दूरी होगी R माइनस L, यानी कि मुझे इतनी दूरी लेनी है, और तो ये L सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो R माइनस L का स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E2 इजिक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/। अब E2 है माइनस क्यू के कारण, तो E2 से दूरी कितनी होगी? O तक दूरी तो R है, और माइनस क्यू में ये L और ऐड हो जाएगा माइनस क्यू के लिए, तो यहाँ लिखेंगे R प्लस L का स्क्वायर। इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इजिक्वल्स टू E1 माइनस E2। सदिश राशि है, दिशा विपरीत है, तो E1 माइनस E2 करेंगे। परिणामी तीव्रता के लिए E1 की वैल्यू ये है और E2 की ये है, यहाँ पर रखेंगे, और वैल्यू रखने के बाद जो चीज़ें कॉमन है वो बाहर लिख लेंगे। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1/ माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इसे आगे और थोड़ा सरल करेंगे। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एलसीएम लेंगे, तो नीचे एलसीएम लेने पर R² माइनस L² का होल स्क्वायर होगा, और ऊपर यहाँ होगा R² R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसे सरल करते चले जाएंगे। R² प्लस होल स्क्वायर खोल लेंगे प्लस 2RL, और ये यहाँ पर होगा इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे और फिर माइनस अंदर जाएगा, तो साइन बदल देगा अंदर के सब। R² माइनस L² प्लस 2RL अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब ये दो टर्म्स तो ये कैंसिल हो जाएंगी, ये और ये, माइनस L² से प्लस L² और प्लस R² से माइनस R², और ऊपर बचेगा RL अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब Q को भी अंदर ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
और उसे थोड़ा सा ब्रेक करके लिखेंगे 2 इंटू 2 क्यू एल इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये ऊपर है 4 आर एल इंटू क्यू, 4 आर एल इंटू क्यू। अब यहाँ भी देखो मल्टीप्लाई करके ये आएगा 2 2 जा 4 आर एल इंटू क्यू। इसे मैंने ब्रेक करके ऐसे लिखा है कि ये 2QL जो है, अभी हम पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है 2QL, तो 2QL की जगह तो लिखेंगे हम P। तो ये हमारा हो गया E इजिकल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL की जगह हो गया P, यानी कि 2P इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अब यदि L जो है वो R से बहुत छोटा है, यानी कि ये जो गैप है बीच का 12, ये अत्यंत अल्प दूरी होती है, बहुत ही सूक्ष्म होती है, तो L और भी सूक्ष्म होगा और यहाँ पर लिखा है L स्क्वायर। तो जब L बहुत छोटा है R से तो इसका स्क्वायर और भी सूक्ष्म होगा, तो इसे हम नगण्य मान सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं इस वाली टर्म्स को। तो यदि L स्मॉलर देन R है तो L स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो उसी स्थिति में L स्क्वायर वाली टर्म को हम छोड़ देंगे, इसे नगण्य मान सकते हैं, ना के बराबर मान सकते हैं। तो इसे छोड़ देंगे और कैलकुलेशन में क्या रह जाएगा 2PR अपॉन ये छोड़ दिया गया तो R स्क्वायर बचा और R स्क्वायर का स्क्वायर R की पावर 4। E इजिक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एक पावर कट जाएगी तो ऊपर बचेगा 2P बटे R3। तो ये आ गया। निर्वात या वायु के लिए K होता है 1। तो यदि माध्यम जो है वो जिसमें वैद्युत द्विध्रुव रखा है वो निर्वात या वायु है, तो उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो व्यंजक होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, K की जगह 1 रख देंगे 2P अपॉन R2। तो ये हमने एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया, सूत्र प्राप्त किया। तो ये अक्षीय स्थिति के लिए डेरिवेशन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है, लेकिन वो हम निरक्षीय स्थिति के लिए करेंगे। तो निरक्षीय स्थिति के लिए अब करते हैं हम। सेकंड जो है निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में अब हम अक्ष पर नहीं लेंगे बिंदु, कहीं अलग लेंगे। ये हमारा द्विध्रुव है -Q + Q, इसका मध्य बिंदु O है, ये इधर L और ये इधर L, 12 गैप है इनके बीच में। अब हमने अक्ष से अलग कहीं बिंदु लिया है। अब जो बिंदु लिया गया है वो द्विध्रुव की किसी लंबार्धक रेखा पर बिंदु O से R दूरी पर, इसके लंबार्धक रेखा है और इस पर R दूरी पर ये लिया है बिंदु P। अब की बार ये रहा बिंदु P। तो ये जो -Q से दूरी है ये तो √R² + L² होगी समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग, ऐसे ही ये इधर होगी। अगर ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है। अब हम टेस्ट चार्ज कहाँ रखेंगे? P पर रखेंगे।
तो P पर रखेंगे तो अट्रैक्शन होगा, प्लस Q उसे अट्रैक्ट करेगा क्योंकि धनावेश है। रिपेल करेगा, सॉरी रिपेल करेगा। ये प्लस Q है और जो टेस्ट चार्ज है जो इसे हम P पर रख कर देखेंगे वो भी प्रकृति में धनावेशित होता है, उसकी भी नेचर धनावेश वाली होती है। तो ये उसे रिपेल करेगा। तो जो क्षेत्र की दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यक्त करेंगे इसके द्वारा, वो ये होगी। रिपेल करेगा तो ये है E1, माइनस Q अट्रैक्ट करेगा तो ये E2। अब इन दोनों के दो घटक होंगे, एक ये ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। ऐसे ही E2 के भी होंगे दो घटक, ये और फिर क्षैतिज। ये होगा E1 साइन थीटा क्योंकि ये कोण थीटा है और ये कोण भी थीटा है। ये होगा E2 साइन थीटा, ये होगा E1 कोस थीटा, और ये दूसरे वाला भी जो होगा ये होगा E2 कोस थीटा। समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार इसका हमने वियोजन किया है। अगर मैं समांतर चतुर्भुज का नियम लगाऊं यहाँ पर तो ये बनेगा। इसे थोड़ा और जूम करके बना देते हैं यहाँ। ये बिंदु P था, ये E1 की डायरेक्शन है और ये E1 की, ये E2 की डायरेक्शन है, ये E1 की। ये वियोजन हो रहा है यहाँ पर, ये समांतर चतुर्भुज बन गया है। ऐसे ही यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बन रहा है ये। तो ये E1 साइन थीटा है, ये E2 साइन थीटा है। ये E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, दोनों एक ही दिशा में तो जुड़ जाएंगे। ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। तो ये थोड़ा जूम करके बना दिया, क्लियर दिखाई दे। ये बिंदु P है। अब हम सबसे पहले प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है 1/4πε0 के। अब फिर K प्रावैद्युतांक में रखा हुआ मान लिया इसे, K प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में। Q अपॉन प्लस Q से दूरी कितनी है बिंदु P की, √r² प्लस L²। तो √r² प्लस L² का स्क्वायर लिखना है हमें, तो यहाँ बचेगा r² प्लस L²। इसी प्रकार माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण निकाल लो। इसके कारण है E2 बराबर 1/4πε0 के और Q अपॉन माइनस Q से दूरी यही है, जितनी उधर है उतनी इधर है, तो यहाँ भी यही लिखा जाएगा r² प्लस L²। अब हम एक बात देख रहे हैं, यहाँ E1 और E2 दोनों सेम है, दोनों के मान समान है, अर्थात E1 और E2 दोनों के परिमाण समान हैं। तो जब E1 और E2 समान है तो हम यहाँ देखेंगे ये दो घटक हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं दोनों के लिए में एक दूसरे के विपरीत हैं। E1 और E2 का मान समान है, तो जितना E1 है उतना ही E2 है, और साइन थीटा दोनों में सेम है। तो यानी कि ये वाला घटक और ये वाला घटक समान हो गए परिमाण में, दिशा में विपरीत हो गए, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो ये वाले घटक तो हो गए कैंसिल, निरस्त। तो कौन से घटक बचे, केवल कोस थीटा यानी कि क्षैतिज घटक बचे कोस थीटा वाले। तो जो ये तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो इनके कारण तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण बची, बस केवल इन वाले घटकों के, क्षैतिज घटकों के कारण, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में है, तो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो बिंदु, इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, जो परिणामी तीव्रता होगी वो होगी E = E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा।
अब E1 और E2 इक्वल हैं, तो या तो E1 की जगह E2 लिख दो या E2 की जगह E1 लिख दो, क्योंकि दोनों का परिमाण समान है। तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है 2E1 cos थीटा। E1 का मान ये है, इसे यहाँ रखेंगे 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोस थीटा का मान, ये समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कोई भी ले लो, ये या ये, कोस थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार है L और कर्ण है ये रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे कर्ण, कर्ण है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आगे हल करेंगे इसको, तो E इज इक्वल्स टू, ऊपर लिखा हुआ है 2 इंटू क्यू इंटू एल, ऊपर 2QL बन रहा है, तो इसे ऐसे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL को इकट्ठा करके लिख देंगे। और यहाँ एक पावर इसकी है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की, और हाफ पावर, ये रूट लगा हुआ है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की, हाफ पावर इधर है, यानी कि टोटल पावर जो है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की वो होगी 3/2। इसे P लिखेंगे। ये होगा P और ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2। यदि L इज स्मॉलर देन R, L बहुत छोटा है तो L स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो इसे नगण्य मान लेंगे, जैसे इससे पहले वाले डेरिवेशन में किया था, इसे छोड़ देते हैं। तब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन L को तो छोड़ दिया, अंदर बचा केवल R स्क्वायर, R स्क्वायर की पावर 3/2, तो पावर बचेगी R क्यूब। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो 2 से 2 कैंसिल होकर केवल 3 बचेगी। तो ये आ गया निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब आगे कर दो, यदि ये लिखेंगे निर्वात या वायु के लिए K बराबर होता है 1, तो अब K का मान 1 रख देंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा, यदि ये वैद्युत द्विध्रुव कहीं निर्वात या वायु में रखा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। तो ये निरक्षीय स्थिति में, और निरक्षीय में भी कहाँ, लंबार्धक रेखा पर R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ये है। ये तो निरक्षीय स्थिति के लिए और अक्षीय के लिए निकाला था हमने, ये तो निरक्षीय के लिए आ गया, और अक्षीय स्थिति के लिए निकाला था हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। अब ये डिफरेंस है, निरक्षीय में यहाँ P होता है और अक्षीय में यहाँ पर 2P, ये अक्षीय के लिए है। तो हमने व्यंजक प्राप्त किए दोनों स्थितियों में।